हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये यूपी नेशनल हेल्थ मिशन जो यूपी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। 7,400 पोस्ट हैं जो यहाँ पे निकाली गई हैं। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन है फॉर द कोरिएंडम फॉर CHO रिक्रूटमेंट का। अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे दे रखा है। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये है इसका पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये डिटेल इंस्ट्रक्शंस है फॉर द गाइडलाइंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 7400 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। फाइन, तो स्टार्टिंग डेट हो चुकी है, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है आपकी 17 नवंबर है, रात के 12 बजे तक। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये निकाली गई है कम्युनिटी हेल्थ के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का, जिसमें टोटल जो जनरल की पोस्ट है 2960, 740 EWS, 1998 OBC, 1555 SC, ST की 148, तो टोटल 7400 एक जो है यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वुमेन्स की 1480 है, 296 PWD एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यानी कि अगर आपने BSc किया है, उसके साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कम्युनिटी हेल्थ का फॉर नर्स का, या फिर आप पोस्ट BSc है उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट है इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स का फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। काउंसिल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स शेड बी एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपने 2020 के बाद ही कंप्लीट किया हो। ठीक है, 2020 से पहले अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। For clarification, the academic year refer for the integration of the middle level health provider student who have undergone 4th year BSc nursing and 2nd year post BSc nursing in the year 2019-20 or onwards and pass the course successfully। यानी कि 2020 के बाद ही अगर आपने 2000 किया है ये, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल, बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट्स नर्सिंग काउंसिल एज नर्स और मिडवाइफ आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ये यूपी के लिए है, बट अगर आपने कहीं और भी किया हुआ है, ये आप रजिस्टर्ड हो एज ए यूपी एज ए नर्स और द मिडवाइफ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्टेड टू द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन 90 days of the provisional joining at district if shortlisted. Candidate who have not having registration in UP Nurse or Midwife Council but have other state nursing council registration will have to submit an affidavit on नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब अगर आपने यूपी में नर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं और है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको 100 रुपीज का एफिडेविट यहाँ पे लगाना होगा। ही और मी मस्ट सबमिट हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफ विद इन 90 days of the joining. Candidates who are not having registration in UP Nurse or Midwife Council and are joining on the base of other state nursing council, they are joining as CHO shall be purely provisional after submission of the, तब तक आपकी आपको जो सब आप मतलब एलिजिबल नहीं हो पाओगे जब तक कि आप वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगा देते हो कंसर्न जगह का कि आपने कहाँ से किया है। राइट, तो आप समझ गए होगे यहाँ पे। उसके बाद ऑनरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है यहाँ पे। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एट सब सेंटर लेवल AAM एंड पेड 25,000 रुपीज पर मंथ ये ऑनोरेरिया एंड अप टू द 10,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। यानी कि टोटल जो मान के चलो 35,000 यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। 25,000 आपको आपकी सैलरी एज ए सैलरी एंड 10,000 आपके पास बोनस अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो। A surety bond of 2.5 lakh on the non-judicial stamp of ₹100 must be submitted by the candidate at the time of CHO to serve minimum 3 years at sub health center level AAM in उत्तर प्रदेश। आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा 2.5 लाख का। फाइन, एज लिमिट आपकी 21 to 40 years है। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड इन द 10th में वही मान्य होगी। फाइन, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, वहाँ पे कुछ भी नहीं। अपर एज लिमिट यहाँ पे एक्सटेंड है 5 years फॉर SC ST, 15 years फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, ये रिजर्वेशंस के बारे में बात की गई है कि किस किस को कितना कितना रिजर्वेशन है यहाँ पे।
उसके बाद एप्लीकेशन फीस निल है, यहाँ पे किसी को भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया भी है यहाँ पे। कैंडिडेट एंगेज इन फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्पररी एचआर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड वर्क एट पब्लिक फैसिलिटीज और वर्क फॉर मैनेजमेंट फॉर कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स और 10 मार्क्स और 15 मार्क्स दिए जाएंगे। फाइन, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिव एंगेजमेंट कितना था, 6 मंथ्स का था, 1 ईयर का था या फिर उससे ज्यादा का था। फाइन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे सीबीटी में, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा जिसमें 33% आउट ऑफ 33 100 आउट ऑफ 33 आपको जनरल ईडब्ल्यूएस को स्कोर करने हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 30 मार्क्स स्कोर करने हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 24 मार्क्स स्कोर करने हैं सीबीटी एग्जाम में। फाइन, for availing COVID experience certificate, here candidate who have already obtained QR-based COVID experience certificate from the concerned office of the Chief Medical Officer in previous advertisement under NMH UP need not to apply for COVID experience certificate again. Fine. QR-based candidate जिनके पास नहीं है COVID experience are being advised to apply at least 7 days prior to the last day of the submission, क्योंकि वो वहाँ पे आपको लगाना होगा. If at any stage it is found that the candidate has obtained his or her QR-based COVID experience certificate by any wrongful means, his or her candidature यहाँ पे reject हो जाएगा. फाइन, इंस्ट्रक्शंस है आपको ऑनलाइन फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, अप्लाई लिंक पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, एंड देन आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर, सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन मेरिट विल जनरेट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन द सीबीटी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइन, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा। अनसक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको जो है आपका कैंडिडेचर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। सीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का होगा जिसमें सेक्शन 1 80 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आपने बीएससी में जो भी आपने पढ़ा हुआ है पोस्ट नर्सिंग से रिलेटेड उसका। 20 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर होगा। फाइन, 100 मार्क्स का टोटल है। हर क्वेश्चन A1 मार्क्स का है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। एग्जाम जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फाइन, इसमें 33 मार्क्स लाने होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस को, 30 लाने होंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 24 मार्क्स लेकर आने होंगे। Fine. Candidate achieve higher marks in the discipline related part, that is section 1 will be placed higher in the merit. In case of tie, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फाइन, समझ गए। इन केस ऑफ अ टाई एज मेंशन्ड ए बी सी कैंडिडेट अचीव हायर परसेंटेज इन बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग विल बी प्लेस हायर इन द मेरिट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या क्या करना है, फोटोग्राफ लगाना है आपको, लाइट कलर बैकग्राउंड, सिग्नेचर्स अपना लगाना है यहाँ पे विद ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। फाइन, सिग्नेचर मस्ट बी एप्लीकेंट। मार्कशीट लगानी है 10th की, मार्कशीट लगानी है इंटरमीडिएट की, ऑल मार्कशीट लगानी है बीएससी नर्सिंग की या जो आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है उसकी। सर्टिफिकेट्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ द मिडिल लेवल हायर हेल्थ प्रोवाइडर, सर्टिफिकेट लगाना है। जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट्स, फोटो आईडी लगाना है। यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल का सर्टिफिकेट लगाना है, डोमिसाइल लगाना है, पीडब्ल्यूडी डिपेंडेंट है उसका सर्टिफिकेट्स लगाना है। It is mandatory for all the candidates to fill all 75 district preferences. Without filling distinct preferences, the form will not be submitted. तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको जितना भी हो सकेगा इस फॉर्म के बारे में और भी जानकारी आपको यहाँ पे दे दूंगी। तो बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, आपको फॉर्म फिल करना है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज है वो दे रखी हैं। किस तरीके से आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इस तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए जो आप वहाँ पे लगाओगे। फाइन, ये देखो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ से आप इस तरीके से कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी निकाल सकते हो क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। तो आई होप जो आपको जो है समझ में आ गया होगा किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।